स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो है एक्सेलरेशन। ओके। सो मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, सो गेट रेडी। आई होप कि आगे के जो सारे लेक्चर्स है वो आपने कम्प्लीटली देख लिया है। ओके, जिसमें हमने रिलेटिव मोशन, रेफरेंस पॉइंट है, मोशन है, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है, वेलोसिटी है। और इसके पहले वाला जो लेक्चर था जो काफी इंपॉर्टेंट था, एवरेज स्पीड का, तो वो सारे लेक्चर्स आपने क्लियर कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेलरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो। ऑलराइट। ओके, सो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं एक्सेलरेशन को। चलिए, तो सबसे पहले जो एक्सेलरेशन है वो प्रैक्टिकली आपने एक्सेलरेशन तो पढ़ा ही है। ओके, यू नो व्हाट एक्सेलरेशन इज। हम जब भी व्हीकल की बात करते हैं तो हम एक्सेलरेशन याद करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी स्पीड बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ओके, तो उसका मतलब होता है कि हमने मान लो कि स्पीड बढ़ाया है, ठीक है, हमने एक्सेलरेट किया है, हमने एक्सेलरेट किया है, ऐसे हम बोलते हैं। तो दैट व्हाट इट मीन्स कि आप अगर अपनी स्पीड या पर्टिकुलरली इफ यू से वेलोसिटी, ठीक है, वो बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन मीन्स। क्लियर है? एक्सेलरेशन का मतलब है कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, तो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको समझना है। तो ये डेफिनेशन ही है, वी माइनस यू बाई टी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा यानी ये ट्राइंगल, वेर वेर डेल्टा इज द सिंबल इज कॉल्ड एज डेल्टा। इन फिजिक्स इट रिप्रेजेंट्स चेंज। ओके, तो चेंज के लिए हम डेल्टा को लिखते हैं। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यानी वी माइनस यू बाई टी। तो सिंपल यहाँ पे ए क्या है एक्सेलरेशन, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है जो है इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी क्या है टाइम। ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज के लिए टाइम हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज टी। तो ऐसा यूनिट क्या होगा यहाँ पे, सिंपल देख लो, इसका होगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और टाइम का होगा सेकेंड, तो सेकेंड नीचे ले लो यहाँ पे। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और you can also write like this, m s raised to minus 2। ठीक है, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आई होप कि बेसिक एक्सेलरेशन याद रह गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, दैट इज एक्सेलरेशन, सिंपल एज दैट। ओके, चलिए, तो उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो तीन टाइप में डिवाइडेड है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर वेलोसिटी है ऑफ बॉडी वो बढ़ रहा है, ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, ओके, तो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से ज्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है? फिर मान लो कि जो वेलोसिटी है वो कम हो रहा है टाइम के साथ। ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। अगर वेलोसिटी है वो कम हो रहा है टाइम के साथ, ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल से है वो कम होगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन और डेसेलरेशन, और हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है? तीसरा है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में, यानी कि जितना पहले था उतना भी बाद में वेलोसिटी, तो इट इज कॉल्ड एज अ जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेम स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया हमने। ऑलराइट, तो सेम स्पीड से अगर हम जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो एक्सेलरेशन। अगर हमने एक्सेलरेट किया है
तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर हमने ब्रेक्स लगाए हैं, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल कंसेप्ट है। ओके। फिर आता है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी आपके पास कोई एक्सेलरेशन है तब जाके ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बाकी देखो सिंपल मोशन था तो उसमें हमने वो फॉर्मूला यूज किया था जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला किसके लिए है? वो है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ऑलराइट। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा? p प्लस यू बाई टू। ओके, दैट इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। तो ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, सिंपल में नहीं लेना है, ठीक है। सभी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है, ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन यूज दिस इक्वेशन। ऑलराइट। तो तीन टाइप के एक्सेलरेशन, आई होप कि एकदम क्लियर है। पॉजिटिव यानी कि स्पीड बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ना। दूसरा है नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी कम होना। और तीसरा है जीरो एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करना। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें नोट कर लो अपने कॉपी में। चलिए तो आगे अभी देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखे, होगा ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये उसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक इक्वल वर्ड लगा दो और यहाँ पे इक्वल लगा दो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखने मिलेगा यहाँ पे। वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इक्वल टाइम। वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, तो एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वही सेम चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। टाइम कभी अनइक्वल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी देखना है। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसका जो ग्राफ आता है वो आता है कर्व्ड लाइन, और इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। बट किस में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ आगे पढ़ना ही है, बट अगर शेप याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। So this is about uniform acceleration and non-uniform acceleration.